यस पूरी सब्जी में जान है। यस यस या नो? चलो खूब तो नहीं लगा है? लो सर, थैंक यू। नाम संजीव कुमार, बेसिकली बिहार सहरसा का रहने वाला हूँ। दोस्त, सन 97 में गांव से चला था, एक छोटा सा सपना लेके चला था, सक्सेस का सपना। खूब अमीर बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। यस या नो? सक्सेस का मतलब क्या? एंजॉय। सक्सेस का मतलब क्या? जो हमारे सपने में भी नहीं है वो करना। यस, ये सपना लेके चले थे और इस सपने को पूरा करने के लिए अपने जिंदगी का शुरुआत टीवी मैकेनिक से किया और 12.5 साल तक टीवी रिपेयर करता रहा सरौल गांव सेक्टर 18 में। दोस्तों, इस बीच में बहुत सारा अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला। क्यों? क्योंकि जब सफलता आती है तब कोई दर्द भी देती है। यस चलो, कहते हैं कि सफलता दर्द के कोख से पैदा होती है। जब 12.5 साल तक मैं टीवी ठीक करता रहा, उस बीच में लोग मुझे बिहारी भी कहता रहा। चला सब कुछ को बर्दाश्त किया, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज था, मिशन सक्सेस। क्या था साहब? दो तरह के लोग होते हैं साहब। एक आदमी का मिशन होता है, मिशन दाल रोटी, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। वो चलता ही है घर से, इसलिए वो चलता ही है अपने परिवार को छोड़ के। किसके लिए सर? मिशन दाल रोटी। जाने कुछ कमाएंगे, आप लोगों को भेजेंगे, गुजारा करना। यस चलो, एक मिशन होता है क्या? मिशन दाल रोटी। और दूसरा मिशन होता है हमारे डीके वाले का मिशन सक्सेस। यस चलो साहब, उस टाइम तो डीके था नहीं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई है नहीं। लालू जी के जमाने में मैट्रिक पास किया है, पढ़ाई लिखाई का ज्यादा मौका मिला नहीं। वैसे तो पढ़े लिखे परिवार से है, मदर फादर दोनों गवर्नमेंट टीचर, दोनों आदमी का सपना था मेरे पेरेंट्स का कि मेरा बेटा अभी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। यस चलो, लेकिन साहब कुदरत तो कुछ और मंजूर था। आज मैं दिखाऊंगा, क्योंकि तीसरे स्लाइड में मैंने कुछ और नहीं डाला। मेरे मदर फादर का ड्रीम था डॉक्टर और इंजीनियर। मैं डॉक्टर और इंजीनियर से कंपेयर करके दिखाऊंगा डीकेएम वाले को कि क्या होता है डीकेएम और क्या होता है डॉक्टर इंजीनियर। अजी सपना लेके चला था क्या? मिशन सक्सेस। और साहब उसके चक्कर में 12.5 साल तक टीवी मैकेनिक का काम किया और उसमें क्या मिला, हमने क्या कमाया? एक ही चीज कमाया, दाल रोटी और बिहारी। क्या कमाया साहब? दाल रोटी और बिहारी। लेकिन कहते हैं ना साहब, आप लोगों ने डायलॉग बहुत सुना होगा, किसी चीज को आदमी कोई शिद्दत से चाहता है तो क्या नाम की सारी शक्ति आपकी मदद करती है। यस या नो? साहब 12.5 साल तक सुबह 6 बजे दुकान खोलना और रात को 11 बजे बढ़ाना रोज का मेरा रूटीन था। 365 दिन का रूटीन था, लेकिन हिम्मत टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या था साहब? सक्सेस मिशन। मिशन क्या था? सक्सेस का था। और दो, सिर्फ इसी के कारण से मेरा हिम्मत नहीं टूटा और लगातार 12.5 साल तक करता रहा और एक ही आस पे करता रहा, कभी न कभी तो मौका मिलेगा। यस चलो, कभी न कभी तो मौका मिलेगा। और दोस्त, वो मौका मिला डीकेएम। मौका क्या मिला साहब? डीकेएम। पता है ताली क्यों नहीं बजा? क्योंकि बड़ी दबे पाँव आता है डीकेएम। जब आता है तो शोर मचा के नहीं आता। जब हमारे घर में कोई चपरासी भी बन जाता है ना, तो हम मिठाई खिलाते हैं। एक क्लास में कोई अच्छा नंबर ले आता है तो मिठाई खिलाते हैं। यस चलो यस। लेकिन जब डीकेएम करते हैं तो पहले तो खुद से ही शोकाकुल हो जाते हैं, फिर जिसको बताते हैं वो भी शोकाकुल हो जाता है। क्या कर लिया है, कंपनी रहती थोड़ी है, भाग जाती है। यस चलो दोस्त, शायद इसलिए ताली नहीं बजाते। यदि चपरासी बन जाए तो हम पूरे गांव में लड्डू बंटवा देंगे। यस चलो, लेकिन डीकेएम करते हैं तो हमें ही खुद भरोसा नहीं होता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? आज आप लोग एक बात, अपने रिश्तेदार को यदि डीकेएम करवाना उनको भरोसा नहीं है, यदि आपको भरोसा है तो सब पूरे परिवार में मिठाई जरूर बंटवा देना, क्योंकि सफल आदमी के दुनिया में आ गया है। यस चलो, यस है या नहीं है? दोस्त, लगभग 16-17 साल से मैं डीकेएम को कर रहा हूं। आज बताऊंगा सक्सेस का मतलब क्या होता है। बिल्कुल प्रेशर नहीं है दोस्त। आज बहुत सारे लोग होंगे जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे होंगे, 25-25 साल से नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन आज भी सुबह उठ के उनके दिमाग में एक बात आता होगा कि ड्यूटी जाना है। यस या नो? लेकिन साहब हम डीकेएम करने वाले हैं, हमारे मन में ये नहीं होता है
कि हमें कुछ करना, क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला है जहां सेट हो गए हैं, सिस्टम डेवलप हो गया है। आप करो या ना करो, आपके खाते में पैसा तो आता रहेगा। यस है नो साहब। कल एक फोन आया कि सर मेरे खाते में 7th लेवल का पैसा है। मुझे पता तो पहले लग गया था, लेकिन जब कोई फोन करता है कि सर मेरे खाते में 7th लेवल का पैसा आया, और कितने का है पता है सर? 2,80,000। इससे पहले वाले क्लोजिंग में उसी का फोन आया था, उसी लीडर का। कितने का पैसा पता है सर? 6th लेवल का 1,85,000 रुपए का। मतलब एक ही क्लोजिंग में 2 चेक फाइनल हुआ। कौन कौन सा था? 6ठा लेवल और 7वां लेवल। और हम कहते हैं डीजीएम से पैसा नहीं आता। हम कहते हैं डीजीएम करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा काम नहीं चलता है। आपसे बढ़िया पर्सनैलिटी शायद उसका नहीं होगा, शायद आपसे बढ़िया वो नहीं बोलते होंगे, लेकिन एक बात है सर, उनमें एक गुण है, डीजीएम का 7वां लेवल बनाने का तरीका। तो मैं बुला लूं एक बार, बुला लूं क्या? विष्णुकांत जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये लीडर है सर। 6ठा लेवल लेने में हम कई साल लगा देते हैं। यस या नो? एक क्लोजिंग में 6ठा और 7वां। यदि किसी भाई को चेक करना हो, इनका पासबुक चेक कर लेना। कल आया है 2,80,000, और इससे पहले कभी पता है एक साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाई है। एक आईडी पर जिनका 6ठा लेवल लिया, उसमें तो बैंक वेरीफाई था, उसमें तो सेम क्लोजिंग आ गया, और पता लगा 7वां सर मेरा बैंक वेरीफाई नहीं है। बैंक वेरीफाई के कारण 15 दिन लेट हुआ, और 15 दिन के बाद फिर कितना आया पैसा? 2,80,000 रुपया। सेल्फ मेड लखपति। अच्छा, आपसे बढ़िया पर्सनैलिटी है क्या? शायद आपसे देखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक चीज में प्लस पॉइंट है, बता दो क्या? यस साहब 7वां लेवल ब्रेक कर सकता है। यस नो? जो सर बोल रहे हैं 100% सही बात है। मैं 7th लेवल का जो चेक है कंप्लीट तो हमारा पिछले 15 में हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि 6th लेवल में चेक आ चुका है तो वेरीफाई होगा, इसलिए हमने उसको चेक नहीं किया। गलती मेरी है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। तो हमने चेक नहीं किया था, जिसके लिए बैंक वेरीफाई हट गया था, और उसको हमें दोबारा कराना पड़ा बैंक वेरीफाई। और हमारा कल ही 2,80,000 में टैक्स काट के 2,66,180 कौन कहता पैसे नहीं आता है? अरे साहब पैसे कितना पता है? डीजीएम ऐसा समंदर है, जितना चाहो उतना निकाल सको। सवाल ये उठता है कि समुद्र के पास आप लेके क्या जा रहे हो? क्या चम्मच लेके जा रहे हो? तो चम्मच से लेके आ पाओगे। क्या गिलास लेके जा रहे हो? गिलास लेके आओगे। क्या बाल्टी लेके जा रहे हो? बाल्टी लेके जा रहे हो। या आगे अपने तालाब खुदवा रखा है, पाइपलाइन लगवा रखा है। जितना लेना चाहते हो डीजीएम साहब उतना ले सकते हो, ये प्रूफ हो चुका है। यस या नो? पता है ये कभी कभार का कहानी नहीं है साहब। नेक्स्ट क्लोजिंग एक भी बड़ा धमाका होने वाला है, बता दो क्या? यस 7th लेवल सिंगल चेक 2,80,000 मिलना चाहते क्या? यस कमिंग सून। आई क्या? आई है? यस ठीक है ना? दिखा दो क्या? यस एडवांस में देखना चाहते हैं? यस एडवांस में बधाई देना चाहते हैं? ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सर मैं करता रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं साहब, आपके सपने में जान नहीं है, आपके सपनों में पंख नहीं है, या आपकी जिगरा में दम नहीं है, इसलिए आपका लेवल नहीं आ रहा दोस्त। यहाँ तो दम वाले लोग तो एक-एक दो दिन में 2-2 लेवल हो जाता है। ऐसे लोग क्या बहाना करोगे साहब? सारा बहाना आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लीज राहुल जी कम ऑन द स्टेज।
हाँ जी, बचा नहीं एंट्री, एंट्री पूरा है। Yes. पैसे आना बाकी है। कैसे लो? Yes. कितना का सिकल चेक? 2,80,000 रुपए का। राहुल जी। जो सर कह रहे हैं वो सच है, एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, बस पैसा आना बाकी है और ये आज नहीं, ये कल ही डन हो चुका था। सो प्लीज थैंक यू। मैं रियल बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ये चेक ले सकूं। अगर आप थोड़ा सा विश्वास करते हैं तो जितने इस गुड़गांव को छोड़ के यहाँ इस हॉल में बैठे हैं उन सब का 101% गारंटी से बोल सकता हूँ कि सबका 2,80,000 आएगा। बस आपने जाना नहीं है बस। ये सब कुछ हमारे सक्सेसफुल लीडर, लेकिन पता है सर, सक्सेस होने का कहते हैं कुछ सिद्धांत होता है। जैसे भी बलिंदर जी ने बताया था, सैद्धांतिक रूप से सक्सेस मिलता। सक्सेस क्यों नहीं मिल जाता है साहब? ऐसा नहीं कि हम घर में सोए हुए हैं और सक्सेस आगे लो में आ गई, ऐसा होता है क्या? या कोई अपना या कोई माँ बाप पेरेंट्स थाली में परोस के किसी को सक्सेस देते, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता साहब। सक्सेस तो अपने दम पर ही लेना पड़ता है। यस चलो दोस्त, आज डीटीएम में सक्सेस की बात करेंगे। आप कहेंगे सर मैं डीटीएम किया क्यों? सक्सेस के लिए तो किया हूं। यस चलो, मैं मानता हूं सर, मैं ये बात जानता हूं, अरे मैं महसूस भी कर रहा हूं। जितने लोगों ने डीटीएम ज्वाइन किया होगा सभी सक्सेस के लिए, क्योंकि 2 करोड़ रुपया तो दिखता है। हम क्या पता है सर, हम मध्यवर्गीय परिवार हैं। यदि 2 करोड़ भी आ गया तो ऐसा लगेगा कि छप्पर फाड़ के आ गया। यस चलो, है कि नहीं है? हम 2 करोड़ को भी सक्सेस मान लेते हैं। यस, 2 करोड़ हमारे लिए सक्सेस है, सक्सेस का यात्रा है, ये एक पड़ाव है। लेकिन सवाल ये उठता है ये 2 करोड़ हम कमाएंगे कैसे? आज सर यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर आप लोगों को, डीटीएम का सक्सेस का चाबी दिख रहा है ना? और सब देखो ताला खुल रहा है, खुल रहा है ना? डीटीएम का क्या है साहब? ये चाबी है सक्सेस का। हाँ जी, कितने लोग इस चाबी को समझना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? सभी लोग पक्का? इससे पहले हमारे कई लीडर ने जिक्र किया इन चीजों का। यदि डीटीएम में सक्सेस चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा बात है और बहुत ज्यादा लागत भी नहीं लगता है, बहुत सिंपल लागत है। लेकिन सर उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं, हमारे डीटीएम में सक्सेस का एक ही मंत्र है। जैसे हमारे बलिंदर भाई ये कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड जाना है तो अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, जरूरी है, कंपलसरी है। आप इंग्लैंड चले जाओगे और अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे तो पानी भी मांगोगे तो पानी समझेगा थोड़ी वहां पे? पानी मांगोगे तो क्या देगा आपको? हाजी साहब मेरी बात को समझ पा रहे हो? यदि डीटीएम में सक्सेस चाहिए तो सुपर प्लान जरूरी है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको देखिए सुपर प्लान क्या है? अच्छा, हम लोगों ने एक्टर के बारे में सुना है ना? एक होता है सर एक्टर, सिंपल स्टार। एक्टर से क्या बनता है आदमी? स्टार। और स्टार से क्या बनता है? सुपरस्टार। देखो बताओ सर, स्टार बन के आदमी को संतुष्टि होगा या सुपरस्टार बन के होगा? सुपरस्टार। यस या नो? है या नहीं है? तो साहब एक हम लोग डीटीएम करते हैं ट्राई के लिए, बहुत आदमी कोई बताने के लिए जाता है, उस पर एहसान करने के लिए सिंगल एंट्री से ज्वाइन कर लेता है। यस या नो? लेकिन मैं दोस्तों एक बात कहता हूं, किसी पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस हमारे लिए भी है और ये बिजनेस आपके लिए भी है। यस या नो? ये बिजनेस सक्सेस का है और सक्सेस के लिए आप किसी पर एहसान नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप ट्राई के लिए कर रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं सर, एक दिन 6400 रुपए खुद ज्यादा मत लगाओ, उसमें 3-4 आदमी को पार्टनरशिप बना। 6400 रुपए लगाओगे ना, 3-4 आदमी को पार्टनरशिप बना लेना। 400 रुपए का पहला चेक आएगा, एक आदमी की जरूरत है, 100 रुपए बांट लेना। ये हो गया ट्राई करना। क्या हो गया साहब? ट्राई करना। लेकिन यदि इसमें सुपरस्टार बनना चाहते हो तो साहब आज मैं की बात करता हूं और की ये है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान क्यों कहते हैं इसको? फ्यूचर प्लान क्यों है? क्यों है फ्यूचर? क्यों कहते हैं इसको फ्यूचर प्लान, सुपर प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आके इस प्लान से आप सुपरस्टार बन जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सुपर प्लान। और फ्यूचर प्लान क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्यूचर में आप इससे साहब लीडर ही नहीं बनते हैं, क्या बन जाते हैं पता है? एक महान शख्सियत बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब लेवल पे लेवल आता है ना साहब, आपको रोल मॉडल बनाने वाले यहाँ पे बैठे होते हैं, तरसते रहते हैं।
यस या नो? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर प्लान। यदि फ्यूचर बदलना है तो इस प्लान में आ जाना साहब। फ्यूचर प्लान का थोड़ा सा मैं यूएसपी बता देता हूं आपको। मिनिमम, कम से कम का यूएसपी है ये, मैक्सिमम नहीं है साहब। मैक्सिमम बना के मैंने लाया, पता है क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बना देंगे तो शायद आपको भरोसा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ, ये मेरा पर्सनल कहानी है। मैं महानंदा एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, स्लीपर क्लास में। टिकट नहीं मिला, स्लीपर क्लास में सफर कर रहा था। और मेरा आदत है कि कहीं पर भी मुंह बंद करके नहीं रहता, कुछ न कुछ बोलने की आदत है। तो लंबी सफर थी, 24-25 घंटे का। तो मैं, एक सामने वाला था, थोड़ा ठीक ठाक लगा, युवक लगा, तो उससे मैं थोड़ा बात करने लगा और अपने मीडियम बिजनेस का प्लान दिखा दिया उसको बातों बातों। तो वो पूछने लगा कि आप कितना कमाए हो? क्या पूछने लगा? आप कितना कमाए? मैंने कहा कि सर मेरी छोड़ो, देखो इस प्लान में ये है, इतना पैसा है, ये है। मतलब कहा कि आप बता दो आप कितने दिन से काम, आप कितना कमाए? मैं कहा देखो दोस्त, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और मैं सच बोल दूंगा तो आप इस सीट पर रहोगे, इस सीट को छोड़ के कहीं और चले जाओगे। वो जिद करने लगा बंदा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बता दो। मैंने जैसे ही अपना इनकम बताया, वो बंदा सीट छोड़कर आगे चला गया। मैं उनसे कहा, मैं भैया पहले ही बोल रहा था कि आप यहाँ नहीं बैठोगे, सीट छोड़ के आगे चले जाओ। यस सर। दोस्त, इसीलिए मैं मिनिमम से मिनिमम करके लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्लान पर भरोसा नहीं होगा। क्योंकि साहब इसमें जो पैसे में दिखाया है ना, वो पाइपलाइन वाला दिखाया है, ये बाल्टी और चम्मच वाला नहीं दिखाया। क्या दिखाया? पाइपलाइन वाला। लेकिन अभी आपका दिमाग इसको हजम कर ले, इसको डाइजेस्ट कर ले, इसलिए मैंने कम से कम दिखाया। क्या दिखाया प्लान में सर? फ्यूचर प्लान। कितना समय देना आपको सर? 5 साल। अच्छा 5 साल बहुत है क्या? हाँ जी, 5 साल तो आदमी को किसी चीज में सीखने में लग जाता है। यस सर हो? यस। यदि इंजीनियर बन जाए तो 5 साल तो उसको एक्सपीरियंस में लग जाता है। होता ही नहीं होता? और मैं तो यहाँ कहता हूँ साहब, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हीरो बन जाओ। 5 साल दे दो। कितना साल? 5 साल। पता है ये 5 साल आदमी डीजे में देने में बड़ी कंजूसी करेगा, बहुत कंजूसी करता है सर। सब कुछ में दे देगा, नौकरी में दे देगा। आज से पहले 5 साल पहले गुड़गांव आया था, हो सकता है नन्ना मुन्ना उस टाइम में हुआ होगा। आज वो नन्ना मुन्ना इतना बड़ा हो गया, 5 साल के बाद आ रहा पैसे जोड़ के। कितना पैसे जोड़ के सर? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, यही तो जोड़ के जाएगा ना। नन्ना मुन्ना तब तक इतना से इतना हो गया। वो यहाँ 5 साल देने को तैयार है बंदा, सुबह से लेकर रात तक कंपनी में देने को तैयार है। यहाँ पार्ट टाइम भी 5 साल देने को तैयार नहीं होता। ये कंजूसी होता है। एक बार क्या हुआ था, दो कंजूस आदमी दोस्त था। एक कंजूस दूसरे कंजूस के पास गया। जब गया तो जाना आना लगा होता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक कंजूस के घर में फंक्शन था और दूसरा कंजूस ने अपने बेटे को भेज दिया। जब अपने बेटे को भेज दिया, वहां बेटा गया तो हम लोग यहाँ कल्चर कुछ लेके जाते हैं, कैसे लोग हम लोग कुछ लेके जाते हैं। तो उसका बेटा जो है कागज पर कुछ फ्रूट्स का तस्वीर बना के ले गया और दूसरे के कंजूस में गया, बोला ये हमारे तरफ से आपके लिए भेंट है। कागज पर चित्र बना के ले गया फल का। अब फल खरीद के ले जाता तो कंजूस कैसे होगा? फल खरीद के ले गया। समझ पाया नहीं क्या कह रहा? वो फल का क्या किया? फोटो बना के ले गया। कहां ले गया? अपने दूसरे कंजूस दोस्त के, अपने रिश्तेदार के पास। ऐसी बातचीत हुई, सब चीजें आने लगा। तो वो जो कंजूस था वो वहां बोला कि भाई आप जा रहे हो, हमारे यहाँ रिवाज है, हम भी आपको कुछ दे के भेजेंगे। क्या बोला? हम भी आपको कुछ दे के भेजेंगे। ये तो कागज पर ले गया था ना, वो हवा में ऐसे करके आम का फोटो बना के बोला इसको ले जाओ। क्या बोला जी? वो हवा में क्या किया? आम का फोटो बना दिया, उसको ले गया। ठीक है, ले गया। दोनों बच्चा ही था, उसका पिताजी आया, बोला जी पापा ये शर्मा अंकल का बेटा आए थे, ये हमको कागज पर जो है ना भेज दे गए। बोला तू क्या किया? बोला पापा मैंने भी हवा में से करके आम बना के उसको दे दिया, बस शर्मा अंकल मारे चमका उसको। बोले बेवकूफ, इतना बड़ा बनाने का क्या जरूरत था, छोटा भी तो बना के दे सकता था। समझ पा रहे हैं बातों को? कंजूस तो कई बार हर बार कर देता है साहब। 5 साल में कहता हूं, 5 साल दे दो, आपका जीवन उस ट्रैक पर चला जाएगा जिस ट्रैक को हम कभी सपने में देखा करते हैं। क्या 5 साल दे सकते हैं साहब? यस। सुपर प्लान के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए। नेक्स्ट निवेश की बात आती है। यस चलो सर, निवेश कितना आएगा, लागत कितना आएगा?
सर मैं किसी सब्जी वाले से पूछ लेना, किसी पान वाले से पूछ लेना साहब, किसी फल वाले से, उसमें भी सर 70,000 से ज्यादा कहीं निवेश लग जाता है। एक खोखा बनवाने में 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए लग जाता है। यस सर नो। उसके बाद उसमें सामान भी डालना पड़ता है। 1 लाख से तो प्लस ही लगता होगा ना। और यदि पान का दुकान खूब बढ़िया से करके बैठ भी गए तो क्या कहलाएंगे? पनवारी। हाँ जी, क्या कहलाएंगे? पनवारी। गर्मी हो सर्दी हो, इतना छोटा सा होता है, उसमें दुबक के बैठना पड़ता है। कई बार तो देखना पड़ता है उसमें हैवी आदमी की नहीं। यस या नो? क्योंकि वो आगे को उल्टा टंगा होता है, इतना सा जगह होता है, वो ऐसे सुखे हुए रहते हैं, देखना पड़ता है, आदमी ढूंढना पड़ता है कि नहीं है या नहीं है? हम लाखों रुपया लगा के क्या बनते हैं साहब? पनवारी। या एक रेडी खरीद लो, उस पे सब्जी डाल देते हैं हम और उसको लेके जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? सब्जी वाले। यस या नो? हमारा नाम कोई जानता नहीं है और ये गली से हम चले गए सब्जी 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 करते, हमें क्या कहते हैं? सब्जी वाला भैया इधर सुनना। क्या कहते हैं? सब्जी वाला भैया इधर सुनना। कहते हैं नहीं कहते हैं? ये पहचान किसने बनाया साहब? मैंने बनाया है। पनवारी का पहचान किसने बनाया? मैंने बनाया। सब्जी वाले का पहचान किसने बनाया? मैंने बनाया। इसी तरह से कुछ भी कर लो, पहचान किसने बनाया? मैंने, हमने बनाया। यस या नो? लेकिन साहब यहाँ लगाते हैं निवेश कितना है साहब? 70,000 रुपया। और 70,000 रुपया लगा के बनते हो बिजनेसमैन। ये कोट, ये टाई। यस या नो? आपको सर कहते हैं क्या? सर। क्या कहते हैं? सर। अच्छा, 5 साल 70,000 सर कहलाना पसंद करते हैं या XYZ दूसरा, वो आपके ऊपर है। यस या नो? नेक्स्ट आए कितना आ जाएगा जी? कितना आएगा सर? थोड़ा कम सुनाई देता। कितना आएगा? 70 लाख। कितना आएगा? 70 लाख। आप लोगों के पास यदि दुनिया में ऐसा कोई धंधा हो जिसमें 70,000 रुपया लगा के मात्र 5 साल में यदि 70 लाख आ जाए तो आप मुझे भी बता देना और आपके साथ काम करने में भी गर्व फील करूंगा। हाँ जी। अच्छा, मैंने क्वालिफिकेशन नहीं बताया इसमें। मैंने ये नहीं कहा कि इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, मैंने ये नहीं कहा कि आपको यहां से एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट। कोई चीज बोला क्या? क्या इसमें मैंने कोई चीज मेंशन किया क्या? आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको किस तरह का अनुभव होना चाहिए? आपका उम्र कितना होना चाहिए? क्या मैंने इसमें कोई चीज मेंशन किया क्या? अरे साहब, एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर कमाने का जुनून होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। दैट्स ऑल। आपके पूछने वाला लगा होना चाहिए। यस या नो? बिना पूछने वाला का कुछ नहीं होता। एक बार एयरपोर्ट स्टेशन था, वहां 2 कबूतर घोंसला बना रखा था जी। तो फाइटर जेट होता है ना, ऐसे करके सू करके जाता था, सू करके आता था। एक कबूतर दूसरे कबूतर से पूछता है, भाई पक्षी तो हम भी हैं, बहुत पक्षी देखा है, लेकिन ये कौन सा पक्षी है सू करके जाता है और सू करके आता है? तो दूसरा कबूतर जवाब देता है, अच्छा जब सू करके जाता है, सू करके आता है, तू देखा ना इसके पूछने वाला लगा हुआ, यदि तेरे पूछने में भी कोई आग लगा दे तो तू भी सू करके जाएगा और सू करके जाएगा। यस चलो। हाँ, ये 5 साल का प्लान 70,000 का निवेश और 70 लाख रुपया उसके लिए है जिसके पूछने में आग लगा हुआ है। यस चलो। यदि पूछने में आग लग जाए और ये प्लान मिल जाए तो सर यूं पैसे आएगा। यस चलो। नेक्स्ट, जब आप सुपर प्लान से जोड़ते हैं, 70,000 निवेश करते हैं, तो सर इस तरह से आपका ट्री लगता है। यस चलो। बहुत सारे पुराने साथी हमारे जानते भी होंगे और नए साथी, यदि ये ट्री समझ में ना आ जाए, चिंता मत करना, आ जाना मेरे पास या अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना, क्योंकि पूछने में आग लगा देर नहीं होना चाहिए दोस्त। 1 दिन का भी देरी 1 साल हो सकता है आपके लिए। यस चलो। और एक ही चीज, आज इतने सारे मीटिंग से कुछ लेके जाना या मत लेके जाना, कुछ सीख के जाना या मत सीख के जाना, एक ही चीज सीख के जाना। क्या? हम यदि डीटीएम में आए हैं तो एक ही है, मिशन सक्सेस, सुपर प्लान और सुपर हीरो। कैसे हो? कंफ्यूज बन के मत जाना। हाँ जी, इस तरह से हमारा एंट्री लगता है। एक आपका एंट्री मेन होता है और आपके लेफ्ट में टोटल एंट्री ऊपर से लेकर नीचे तक 7 और वहां 4, 11 हो जाता है जी।
हाँ जी। अब सुपर प्लान का यहां से एक्शन शुरू होता है, एक्शन पार्ट, सुपर प्लान का एक्शन पार्ट। दोस्त ज्यादा मैं लंबा खींचूंगा, लंबा हो जाएगा। सुपर प्लान का एक्शन पार्ट देखो, हमें क्या करना है सर, अब वर्किंग जो है हमें इस दो पे करना है। एक तो ये 7वें पे करना है वर्किंग, लास्ट वाले पे, और एक करना है हमें इस 11वें पे वर्किंग, ये देखो 11वें वाला, ये इस पे करना है वर्किंग। लेकिन हमें क्या करना है, पहले ये जो 7वां है, ये जो हमारा 7वां है, यहां हमको काम शुरू करना है लास्ट वाले पे। इसका मैं एक बताऊंगा क्यों लास्ट वाले पे काम शुरू करते हैं। जब हम यहां काम शुरू करते हैं, एक ही मिशन रखना है। पहला मिशन 6th लेवल का, पहले 6 महीने का। याद रखना साहब, आपका 1 साल का जो समय होना चाहिए ना, वो आपके लिए आपका समय होना चाहिए। वो समय सिर्फ डीटीएम के लिए होना चाहिए। वो समय एक सन्यासी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो पहला पड़ाव जो होता है वो बड़ी मुश्किल होता है, यस या नो? उसके बाद तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जो पहला पड़ाव है, इसको बड़ी संतुलित होके, पर अपने आप को कंट्रोल में रख के और हर चीज को संयमित करके करना है। और पहले आईडी पर यहाँ पे काम शुरू करना है, पहले 6 महीने में। पहला 6 महीने में किस पे काम करना है? 7 पे। और दूसरे 6 महीने में काम करना है सर इस पे 11वें लेवल पे। अच्छा, पहला 6 महीने में हमें लेना 7वें पर 6ठा लेवल। 7वें पर 6ठा लेवल लेंगे तो 200 ए में और 100 बी में, सॉरी 6 लेवल लेंगे। 7वें पर 6ठा लेवल लेंगे तो 6ठा लेवल में कितना आदमी होता है सर? ए में 200 और बी में 100 होता है, नहीं होता है? यदि 200 और 100 होता है, और इसी तरह से वहां पे नेक्स्ट 6 मंथ में 200 ए में और 100 बी में करेंगे सर। अगला 6 महीने मतलब 1 साल में हमको दोनों छठा करना है। यहाँ पर भी कितना करना है सर? 200 और यहाँ पर भी करना 100। अब यहाँ भी छठा हो गया, यहाँ भी छठा हो गया, तो कितना हो गया सर? इनकम कितना हो जाएगा 6ठे लेवल पे? हाँ जी साहब, 6ठे लेवल का इनकम जानते हैं ना? कितना इनकम हो जाएगा 6ठे लेवल पे? और दूसरा 6ठा लेवल है तो दूसरा 6ठा लेवल का इनकम कितना हो जाएगा? ये दोनों 1 साल में हो रहा है सर। ये दोनों कितने साल में हो रहा है? 1 साल में हो रहा है। लेकिन बताया सर, हमने सुपर प्लान लगाया है। सुपर प्लान का एक खासियत है, आजकल दिवाली आ रहा है सर, दिवाली में ऑफर मिलता है। क्या? टीवी के साथ रिमोट स्मार्ट वॉच फ्री। यस या नो? अभी दिग्विजय डेट से चल रहा था ऑनलाइन वाले पे, है ना? तो क्या होता है सर उसमें? इसके साथ ये फ्री हमारे डीटीएम में भी ऑफर है सर। और हमारे डीटीएम में सिर्फ दिवाली में नहीं होता है ऑफर, सिर्फ होली में नहीं होता है, होल लाइफ चलता है। क्या सर? 2 का यदि लेवल लोगे सुपर प्लान से तो तीसरा लेवल फ्री में आता है। देखो साहब, हमने तो काम किया सिर्फ 7वें के लिए, यस या नो? हमने 6ठे लेवल किया 7वें के लिए। लेकिन पता है यहां पर एक गरारी में फंस जाता है। बता दो क्या सर? आपने तो दिखा दिया 6 महीने में 200 प्लस 100 कैसे होगा सर? आदमी के नीचे आदमी, मजाक है क्या? लगता है सर आप तो कर लिए, आपके समय में समय अच्छा था, आप लकी थे, हमसे नहीं हो पा रहा सर। मजाक है क्या? 200 और 100? अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है? What you think that you speak, then God bless you. जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, तो परमात्मा क्या कहते हैं सर? बलिंदर भाई क्या कर रहे थे? भगवान सरस्वती क्या करते? थप्पड़ लगाते। क्या करते हैं भैया? यदि सोचो कि आदमी के नीचे आदमी, तो भगवान कहेंगे तथास्तु, होगा नहीं बेटा तेरे से, टाइम खराब मत कर। यस या नो? फिर तो तेरे लिए वही ठीक है, सुबह जाओ शाम के आओ, सुबह जाओ शाम के आओ। नन्ना मुन्ना इतना सा था, 5 साल के बाद इतना बड़ा हो जाएगा। यस या नो? प्लीज, यदि किसी को मेरे पास हट लग रहा है, कान पकड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन दोस्त, कुछ शब्द ऐसा है कि यहाँ ठोकने के लिए उतना ही जोर से प्रहार भी करना पड़ता है। यस या नो? यस दोस्त, ये 200 शायद आपको भारी लग रहा होगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सर आपको करना है, आपको नहीं करना है सर। आप कहेंगे कमा रहे सर, 6ठा लेवल मेरे को लगा तो मुझे ही करना है। यस चलो, लेकिन मैं कहूँ आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। और आप इस मिशन में अकेले भी नहीं हैं। इस मिशन में इतने सारे आपके अपलाइन किस लिए हैं? आपके अपलाइन किस लिए हैं? चलो अपलाइन को भी मारो गोली।
आपको अकेले नहीं करना है। अरे आपको कितना करना है? आप एक क्लोजिंग में एक महीने में 10-15 ज्वाइनिंग कर दो, 10 ए में लगा दो और 5 बी में लगा दो, 15 ज्वाइनिंग कर सकते हो ना। यस। उसमें से एक दो आदमी को चौथा पांचवा यहाँ करवा दो, एक दो आदमी को चौथा पांचवा यहाँ करवा दो। हाँ जी, यदि एक दो आदमी को चौथा पांचवा करवा दोगे यहाँ पे तो 200 करीब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. यदि एक आदमी को भी बी में चौथा करवा दोगे, पांचवा करवा दोगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। हो जाएगा ना। तो आपने कहाँ किया दोस्त? आपने तो किसी को करवाया, लेकिन ये हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि यदि आप किसी का करवाते हो तो आपका अपने आप हो जाता है। यहाँ पर आपने किसी को चौथा पांचवा करवाया, यहाँ पे किसी को चौथा करवाया, अपने आप 200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और यदि हो जाएगा तो इनकम कितना आएगा साहब? और एक और बताओ, 6 महीने आपके पास है, क्या 6 महीने में किसी का पांचवा नहीं करवा सकते हो? और यदि 6 महीने में पांचवा नहीं करवा सकते हो तो मैं कहता हूँ सॉरी दोस्त, इसका मतलब आपके सपने में जान नहीं है। यस चलो, इसका मतलब आपके पूछने में आग लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर मिशन सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये मिशन सक्सेस के लिए है। यस चलो साहब, यदि कोई बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेने जा रहा है तो गुल्ली डंडा खेल के मेडिकल में एडमिशन होगा क्या? उसको तो 14 घंटे 15 घंटे बैठ के सीट पर मेहनत करना पड़ता है। यस चलो, यदि 5 साल में 70 लाख रुपए ब्रेक करने जा रहे हो तो साहब उसी हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। यस चलो, और मैं बता देता हूँ साहब, ये मेहनत इतना भारी नहीं है, ये मेहनत डॉक्टर बनने जैसा नहीं है, ये मेहनत किसी प्रोफेशनल बनने जैसा नहीं है, ये मेहनत कोई क्यों हो जाता है और मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस चलो, पहला छठा लेवल कितना हो गया सर? 2,11,000। दूसरा छठा लेवल कितना हो गया? और तीसरा छठा लेवल अपने आप ही हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं, कितना हो गया? तीसरा छठा लेवल फ्री में। तो तीनों मिला के यदि पहले साल की इनकम बोलेंगे तो कितना हो गया साहब? 6 लाख। अच्छा, पहले साल में 6,33,000 आ जाए, इनकम अच्छा है या नहीं है ना? 6 लाख रुपया। अच्छा, कितने ऐसे इनाम यहाँ लोग बैठे होंगे, मुझे लगता है शायद 99% लोग ऐसे होंगे जिनका एक साल में 6 लाख रुपए इनकम नहीं होगा। यस चलो, यस चलो, क्या 6,33,000 रुपया एक साल में कमाना चाहते हो क्या? यस। तो हमारे लिए क्या था? सुपर प्लान। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो रहा है, आगे की बात करते हैं। अब हमें क्या करना है सर? आपके नीचे स्ट्रक्चर आ गया। क्या आ गया सर? आपके नीचे स्ट्रक्चर आ गया। कितने का स्ट्रक्चर? 200 आदमी यहाँ, 100 आदमी यहाँ, 200 आदमी यहाँ, 100 आदमी यहाँ। जो मेहनत करना था आपने बहुत मेहनत कर लिया। अब क्या करना है सर? थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। अब जोड़ का झटका धीरे से लगाना है। आपके पास टीम है, आपके पास अपलाइन है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास ट्रेनिंग मीटिंग है। यस चलो, बस सिस्टम का पालन करो और कुछ भी नहीं करना सर। ये जो 200 आदमी है, ये सारे के सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं। कुछ लोग तो कामयाब होंगे। मैं मानता हूँ कि 100 लोग आते हैं, 90 लोग हो सकता है काम करने वाले ना हो सकता है 90 लोग बहाना मारे, हो सकता है 90 लोगों के जिगरा में दम नहीं हो सकता है 90 लोगों के सपने में जान नहीं हो, लेकिन दोस्त 10 लोग 10% तो लोग ऐसे होंगे, 100 में 10 लोग होंगे इसके सपने में जान होगा। यस चलो, यदि 100 में 10 लोग हैं तो 200 में कितना हो जाएंगे सही? 20 लोग। आपको 20 लोगों को चुन लेना है काम करने वाले को। अब चुनने पे मैं बता देता हूँ जी। हम कहते हैं कि 1 ट्रक टमाटर है जी। कितना टमाटर है? और उसमें से मात्र आपको 5 किलो छांट के निकालना है। लाल लाल निकालोगे ना, एकदम लाल लाल बिना दाग का। ये जो 20 आदमी है, एक ट्रक में से क्या है सर? ये लाल लाल टमाटर है 5 किलो। जो काम करने वाले हैं, जिनके सपने में जान है, जिसके पूछने में आग लगा हुआ है। यस चलो, कितना परसेंट जी? 10%। इसी तरह से 10% 100 में कितना हो जाएगा जी? 10 लोग हो जाएगा। यस चलो, इसी तरह से 10% फिर उधर भी कितना हो जाएगा जी? 20। और आगे कितना हो जाएगा जी? 10। अब आपको क्या करना पता है? एक आदमी से एक साल में सिर्फ 20 ज्वाइनिंग चाहिए। एक आदमी से एक साल में, मैं काम करने वाले की बात कर रहा हूं,
मैं डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूं। मैं साहब किसी रोड छाप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीनियस लीडर की बात कर रहा हूं जो आया इसमें आग लगाने के लिए आया है। ये चाहे तो 10 दिन में 20 आदमी दे दे, एक क्लोजिंग में 20 एंट्री दे दे। यस नो, क्योंकि दोस्त यहाँ एक क्लोजिंग में 3 एंट्री देने वाले भी लीडर होते हैं। यस नो, और मैं तो 20 एंट्री की बात कर रहा हूँ। कितना एंट्री की बात कर रहा हूँ? 20 एंट्री की। और मैं आपके सुधार के लिए, ताकि आपका दिमाग इसको पकड़ ले, क्या एक आदमी 20 ज्वाइनिंग क्या एक साल में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? बताओ। यदि एक साल में दिया तो एक महीने में लगभग 2 ज्वाइनिंग आया, एक महीने में 2 ज्वाइनिंग होता तो 24 होता है। यस नो, लेकिन मैं कितना कह रहा हूं? 20 ज्वाइन करेंगे। एक महीने में कितना? 2। एक क्लोजिंग में कितना? 1। अच्छा, एक क्लोजिंग में 1, इससे भी कम कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है क्या? 2। मतलब हमें अपने एनर्जी लेवल को इतना डाउन नहीं करना। एक क्लोजिंग में तो 1 दे देगा ज्वाइनिंग। यदि एक क्लोजिंग में 1 दे देगा तो बहुत हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक साल में 20 ज्वाइनिंग चाहिए। और यदि एक साल में 20 ज्वाइनिंग करते हैं तो 20 गुना 20। यस या नो? ठीक, 10 आदमी से भी 20 ज्वाइनिंग लेना है। 10 गुना 20, इधर भी 20 गुना 20 और इधर भी 10 गुना 20। यदि टोटल करते साहब, इधर कितना हो जाएगा? 400। इधर कितना हो जाएगा? 200। 400 और 200। अब यदि 400 और 200 हो गया तो इनका कितना आ जाएगा जी? 7th लेवल। कितना आ जाएगा? और 7th लेवल का सिंगल चेक कितने का होता है जी? कितने का? 2,52,000। अब देखो साहब, यहाँ घटना क्या घटता है? 2,52,001। हमारे गांव में खेती होता था सर, तो मक्का होता था बहुत, तो तोलने वाला बढ़िया होता था। वो तोलता था 1 रामेश जी राम 1, फिर ऐसे पलट देता था रामेश जी राम 2। यस चलो साहब, वो तो कनक को तोलता था। आज हम लाखों को तोल रहे हैं। 2,52,000 रुपया 1, 2,52,000 रुपया 2, 2,52,000 रुपया 3। और ये इनकम है साहब दूसरे साल का। और दूसरे साल के इनकम की बात करूं, टोटल इनकम कितना है दूसरे साल में? 7,56,000 रुपया करीब। हाँ जी साहब, पहले साल का इनकम आया था 6,33,000। दूसरे साल इनकम आ गया 7,56,000। अच्छा, बढ़िया है ना? 7,56,000 रुपया बढ़िया है ना? अच्छा, किनको अच्छा लग रहा है? यहाँ सुकून लग रहा है? क्या बात, आप सब पक्का सुपर प्लान से हीरो बन के दिखाएंगे, सुपरस्टार बनेंगे। यस चलो, क्यों? क्योंकि लगना चाहिए अच्छा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे जीवन में होने वाला है। ठीक है साहब, आगे करें साहब। नेक्स्ट, ओ एक चीज भूल गया था, 2 के साथ एक फ्री आया था या नहीं आया था? सुपर प्लान का फायदा देखो सर, 2 के साथ एक फ्री आया। यस चलो, यस नेक्स्ट। अब हमारे पास आदमी कितना है जी? पहले वाला आदमी कितना हो गया? 600, क्योंकि 400 आया था 7वें लेवल पे और 200 था 6ठे लेवल पे। तो टोटल आदमी कितना हो गया यहाँ पर? 600। बी में टोटल आदमी कितना हो गया? 300, क्योंकि 6ठे लेवल पे और 7वें लेवल पे कितना था? 200। यस चलो, ठीक इसी तरह से सेम यहाँ पर भी 600 और यहाँ पर कितना हो गया सर? 300। 600 300। अब ये देखो सर, अब हमारे पास नया, इसमें से हम कितना आदमी चुन सकते हैं सर? 600 में से 40 आदमी को। कितना आदमी को? 40। अब 10% भी नहीं है। 600 में हमको कितना चुनना है? मात्र 40 आदमी को। और 40 आदमी से लेना है 20 ज्वाइनिंग एक साल में। एक आदमी से 20 ज्वाइनिंग कितने दिन में लेना है? एक साल में लेना है। 15 दिन में मात्र एक ज्वाइनिंग। तो कितना हो गया सर? 40 गुना 20 कितना हो जाएगा? 800। और 20 गुना 20 400। यहाँ पर भी 800, यहाँ पर भी 400। अब यदि 800 और 400 होता है कितना होता है सर? कौन सा लेवल होता है? 8वां लेवल। कौन सा लेवल होता है? और सिंगल इनकम कितना है? सिंगल पे और कितना 8वां लेवल का? 4 लाख। कितना सर? 4 लाख। कितना सर? 4 लाख। अब देखो जी, 4 लाख 1,000 होना है, तो 4 लाख 1, 4 लाख 2, 4 लाख 3। ऐसा कार्य तो बजा दो। पता है, इतना जबरदस्त, इतना शानदार कॉन्सेप्ट होने के बाद भी हमारे पास होता है और फिर भी पता है हम भटक जाते हैं।
लालच घेर लेता है कई बार। इतना लोमड़ी वाला कहानी सुने हो आप लोग? एक लोमड़ी था, वो कहानी बचपन में पढ़े थे, भूल गए, टूटा फूटा सुना देता हूँ। एक लोमड़ी था और उसको शिकार मिला और वही धनुष भी रखा हुआ था। वो सोचा धनुष में खून लगा हुआ था, शिकारी जो शिकार किया था तो धनुष में खून लगा हुआ था। वो उसको लालच इतना आ गया, सोचा पहले इस धनुष वाला खून पी लेते हैं, खा लेते हैं, तब जाके शिकार करेंगे। और जैसे धनुष का डोरी कटा, इतना जोर से खींचा कि उसके गर्दन में लगा और वो खत्म हो गया। हम लीडर अक्सर गलती करते हैं, इतना पैसे यार, पैसे ही पैसे। कल मैं एक बार मार्केट गया था, कल कहते हैं अभी हिमाचल में था, कल सुबह पहुंचा यहाँ पे, एक जगह आत्मा दुकान पे लिखा हुआ था रिमोट ही रिमोट। क्या लिखा हुआ था साहब? रिमोट ही रिमोट। हम अपने डीजे में खाते हैं पैसे ही पैसे, जैसे हो फिर भी आदमी पता है वो बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला, कहीं और चले जाते हैं सर, वहां बहुत पैसा है, और फिर आता है कि सर डीटीएम करना चाहते हैं, प्लीज करवा दो सर। अरे साहब, जिसके अंदर जिगरा नहीं है वो डीटीएम में जो नहीं कमा सकता है, दुनिया के किसी भी मौके पर नहीं कमा सकता। यस सर। अब देखो सर कितना हो गया सर? 4 या 12 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? यस। टोटल इनकम कितना हो गया जी तीसरे साल का? 12 लाख 5,820 रुपया। अच्छा साहब, तीसरे साल के इनकम 12 लाख अच्छा है नहीं है? 6 लाख से शुरुआत किए थे, अब साल में इनकम हमारा डबल होते जा रहा है। यस सर। इसी तरह से नेक्स्ट, अब यहाँ पे 9th लेवल की तैयारी करेंगे। हर साल एक बड़ा लेवल रहे हैं। 9th लेवल में टोटल आदमी हमारा अभी तक ए में 1400 हो गया है और बी में 700 हो गया। अब 1400 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 80 आदमी को चुन लेना है और 80 आदमी से 20-20 ज्वाइनिंग ले लेना है। 80 आदमी से 20-20 ज्वाइनिंग लेने कितना हो गया साहब? 1600। यहाँ 700 हो गया, 700 से 40 आदमी को चुनना है, 20-20 ज्वाइनिंग ले लेना है। कितना ज्वाइनिंग हो जाएगा जी? 800। ठीक, यहाँ पर भी 1600 और 800 कितना हो जाएगा? कौन सा लेवल हो जाएगा जी? 9th लेवल। कौन सा लेवल हो जाएगा? 9th। सिंगल इनकम कितने का है साहब? 4,63,000। कितने का है जी? 4,63,600। 4,63,000 एक आ गया जी? यस। 4,63,000 दो, 4,63,000 तीन। और टोटल इनकम की बात करें 13,91,000, लगभग 14 लाख रुपया। यस करो। अगला जी, अब जब हम 9th लेवल पे पहुंचे तो टोटल आदमी हमारे नीचे ए में 3,000 हो जाता है, बी में 1,500 होता है। 3,000 1,500, हमें कुछ भी नहीं करना जी। 3,000 में से ज्यादा नहीं, सिर्फ 160 लोगों को चुन लेना है और 20-20 ज्वाइनिंग लेना है। यदि 20-20 ज्वाइनिंग ले लेंगे कितना हो जाएगा? 3200 ज्वाइनिंग। यहाँ हो जाएगा 80 आदमी से 20-20 ज्वाइनिंग लेंगे कितना होगा? 1600। 3200 1600। लेवल कौन सा आएगा जी? 10वां। कौन सा लेवल आ जाएगा? 10वां। सिंगल चेक कितने का है जी? 10 लाख। कितने का है जी? 10 लाख। 10 लाख एक, 10 लाख दो। और दिवाली का गिफ्ट है हमारे डीजीएम की तरफ से सदा के लिए तीसरा फ्री 10 लाख दिए। टोटल कितना हो गया जी इनकम? 30,08,000 रुपया। अब यदि इस पांचों को जोड़ दोगे जो हमने 5 साल में कमाया है, एक बहुत अच्छा अमाउंट आता है, जहां पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं और डीटीएम में है हम करते नहीं है। यस सर हो। साथ ही पांचों को जोड़ देंगे कंट्रोल मजनू कंट्रोल। यस। यस सर हो।
यस 70 लाख। आगे भी दिखाओ क्या? यस अब लगता है कि धीरे धीरे हजम हो जाएगा। यस अब पता है यहां तक आने के बाद क्या होगा? आपका कंट्रोल नहीं रहेगा बिजनेस पे। फिर पता है कोई बिहार से काम करेगा, कोई यूपी से काम करेगा, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से। आप तो सिर्फ लैपटॉप खोलोगे और देखो भाई 1000 रुपये जुड़ गया। इतना उम्मीद भी नहीं था। 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2000 जुड़ गया, इतने का उम्मीद भी नहीं किया था। ऐसे हो। और उसके बाद मैंने आदमी से नहीं दिखाया, क्योंकि आदमी पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आपका कंट्रोल किस होगा पता है? आपकी सिर्फ बैंक बैलेंस पे। यस आप पता है सिर्फ आप खाता चेक करना और अपने परिवार के साथ एंजॉय करके रहना। सिर्फ 5 साल काम करके यदि कोई धरती पर कोई बिजनेस, यदि कोई धंधा आपको एंजॉय करा सकता है, वो है साहब टीटीएम। बहुत कुछ है। अब देखो साहब, अब मैं थोड़ा ईयरली इनकम बता देता हूँ, थोड़ा राउंड फिगर में बनाया। पहले साल का इनकम कितना था सर? 6,50,000। दूसरे साल का इनकम कितना था? 7,50,000। तीसरे साल का इनकम कितना था? लगभग 12 लाख। चौथे साल का इनकम कितना था? लगभग 14 लाख। पांचवें साल का इनकम कितना था? लगभग 30 लाख। यहाँ तक तो आप आदमी को कैलकुलेट कर पाओगे, आदमी पर हो सकता है कंट्रोल कर पाओगे। छठे लेवल के अब जो छठे साल में आएगा ना,